हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संगीता महापात्रा। वेलकम टू माय चैनल। फिर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मीन्स रोज आर चेंजेस टू कलम। रोज एंड कलम क्या होता है? इंटरचेंज होता है। हियर वी हैव ए 2+3 मैट्रिक्स। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, दैट इज द ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये जो रो जो है वो कलम में चेंज हो जाएगा। देन हमें क्या मिलेगा? 3×2 का मैट्रिक्स मिलेगा। रो फर्स्ट रो बिकेम फर्स्ट कलम 1 2 3, देन सेकेंड रो बिकेम सेकेंड कलम 4 2 0। सो हमें 3×2 का मैट्रिक्स मिलेगा। That is the transpose of matrix. Row changes to columns. So students, conjugate of matrix. Conjugate of matrix means इसका जो this is a complex matrix because its elements are complex number. Then जब हम इसका conjugate निकालेंगे तो ये जो 1 plus iota becomes, इसका जो क्या होगा 1 minus iota बन जाएगा। तो इसका जब हम इसका conjugate निकालेंगे 1 plus iota became 1 minus iota, then 1 iota becomes minus iota, then 3, then 2 minus iota। तो इसमें क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इमेजिनरी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको हम माइनस में चेंजेस हो जाता है बस, और रियल नंबर आज इट इज रहता है। सो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो व्हाट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स A इक्वल टू A ट्रांसपोज। दैट मीन्स हम जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे वो मैट्रिक्स के साथ इक्वल आएगा। दैट इज A इक्वल टू A ट्रांसपोज। हियर वी हैव ए एग्जांपल ऑफ 3×3 मैट्रिक्स। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो रो है वो कलम में आ जाएगा A B C, देन सेकेंड रो बिकेम सेकेंड कलम B D E, देन थर्ड रो बिकेम थर्ड कलम से C E F। सो यहाँ पे हमें सेम इक्वल मैट्रिक्स ही मिला। जब हम ट्रांसपोज निकाले, उसके ट्रांसपोज निकाले के बाद भी हमें सेम मैट्रिक्स मिला, दैट इज इक्वल टू A। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है A इक्वल टू A ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का एक तरीका होता है। देखिए कैसे, यहाँ पे A B, यहाँ पे जो एलिमेंट है हम इधर लिखेंगे, देन यहाँ पे जो एलिमेंट है हम इधर लिखेंगे, देन यहाँ पे जो एलिमेंट है हम इधर लिखेंगे। दैट मीन्स ये वाला एलिमेंट इधर आएगा, देन ये वाला एलिमेंट हम इधर आएगा, देन ये वाला एलिमेंट हमारा इधर आएगा। तो इसका लिखने का तरीका एक होता है। हम एक एग्जाम्पल लेती हूँ, अनदर एग्जाम्पल। ये 2 यहाँ पे आएगा, देखिए ये 3 यहाँ पर आएगा, देन ये 5 जो है इधर आएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको चेंज करेंगे, दैट मीन्स ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसके वो मैट्रिक्स के साथ बराबर आएगा। देन ट्रांसपोज निकालेंगे, A ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट रो बिकेम फर्स्ट कलम 1 2 3, सेकेंड रो बिकेम सेकेंड कलम, then third row became third column। यहाँ पे देखिए वही सेम मैट्रिक्स के हम ट्रांसपोज निकालने के बाद हमें सेम मैट्रिक्स ही मिला। सो स्टूडेंट्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A। दैट मीन्स हियर वी हैव ए एग्जाम्पल A इक्वल टू, जिसमें जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें ये मिलेगा, रो बिकेम फर्स्ट कलम, देन सेकेंड रो बिकेम सेकेंड कलम, देन थर्ड रो बिकेम थर्ड कलम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें सिमिलर मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज -A हमें मिल जाएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ A होता है। अब स्टूडेंट्स, इसको लिखने का एक तरीका भी होता है। जैसे हम इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 होते हैं। देन यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका, अगर यहाँ पे -H आ रहा है तो यहाँ पे +H आएगा, यहाँ पे -G आ रहा है तो यहाँ पे
प्लस जी आएगा। देन ये माइनस एफ है तो यहाँ पे प्लस एफ आएगा। तो यहाँ पे मैं अनदर एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 0 1 2। तो यहाँ पे 1 है तो ये -1 आएगा, यहाँ पे 2 है तो ये -2 आएंगे, और इसके डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 ही होते हैं। देन यहाँ पे 3 है तो ये -3 आएगा। तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का तरीका होता है। Hey students, idempotent matrix. What is idempotent matrix? A square matrix is said to be idempotent matrix if a square equal to a. That means हम जब मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो हम मैट्रिक्स के साथ इक्वल आएगा। Here we have an example, a equal to this is a 3x3 मैट्रिक्स। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हम मैट्रिक्स के साथ बड़ा इक्वल आएगा। So this is a idempotent matrix when a square equal to a. Hey students, involuntary matrix. What is involuntary matrix? A square matrix A is said to be involuntary matrix if a square equal to identity. जब that means हम जब मैट्रिक्स का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, देन हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। Here we have an example, A this is 3x3 मैट्रिक्स। देन हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। सो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स मीन्स a स्क्वायर इक्वल टू I. Nilpotent matrix. What is nilpotent matrix? A square matrix A is called nilpotent if a to the power k equal to 0. That means हम जब इस मैट्रिक्स का पावर करेंगे तो हमें वो 0 दे देगा। That means here we have an example, a square equal to, तो हम इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमें वो 0 दे देगा, a स्क्वायर इक्वल टू 0 और a क्यूब भी इक्वल टू 0। तो इसका जो k को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स। k क्या होता है, इसका जो लीस्ट पावर होता है, मतलब सबसे छोटा जो पावर है हमें वो 0 दे रहा है तो उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज a टू द पावर k इक्वल टू 0। ये जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है वो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है या स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। सो दिस इज द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। Hey students, orthogonal matrix. What is the orthogonal matrix? A matrix is called orthogonal if A and A transpose equal to 1. That means हम जो मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये 1 देगा। इट इज़ ए एग्जाम्पल, इसका जब हम ये मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो बिकेम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकेम सेकंड कॉलम, देन थर्ड रो बिकेम थर्ड कॉलम। जब हमें इसको मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हम इसको मतलब जानने के लिए एक तरीका भी है। इसको क्या करेंगे, ये जो रो को हम फर्स्ट रो को अगर हम इस थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो सेम हम अगर ये फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा। तो एक्चुअली ये होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका है। So students, Hermitian matrix. What is a Hermitian matrix? A square matrix A is said to be Hermitian if A equal to A star. A star means A conjugate का ट्रांसपोज। जब हम एक मैट्रिक्स का कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो मैट्रिक्स के साथ इक्वल आएगा। हियर वी हैव ए एग्जांपल, A इक्वल टू 1 माइनस आइटा, देन 1 प्लस आइटा, देन 3। तो इसका हम जब कंजुगेट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस यहाँ पे इसका कंजुगेट 1 माइनस आई का कंजुगेट हो जाएगा 1 प्लस आई, देन 1 प्लस आई का हो जाएगा 1 माइनस आई, देन 3। तो जब इसका हमें एक कंजुगेट का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये फर्स्ट रो बिकेम फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो बिकेम सेकेंड कॉलम। तो हियर हमें क्या मिला, सिमिलर मैट्रिक्स के साथ हम जब इसका कंजुगेट का ट्रांसपोज निकाले तो हमें सिमिलर मैट्रिक्स हमें मिल गया। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स मीन्स A इक्वल टू A स्टार, दैट मीन्स कंजुगेट का ट्रांसपोज, तो वो मैट्रिक्स के साथ इक्वल आता है। सो दिस इज द हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. व्हाट इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew Hermitian if A स्टार इक्वल टू -A के बराबर आएगा। दैट मीन्स हम जब कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो -A के बराबर आएगा। हियर वी हैव ए एग्जांपल,
देन ये मैट्रिक्स का जब हम कंजुगेट निकालेंगे तो ये आएगा 0 माइनस आयोटा, देन माइनस आयोटा 0। देन हम इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा हमारा देन ए कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें ये मिलेगा। देन हम तो ये क्या होगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा सिमिलर मैट्रिक्स के साथ बराबर आएगा, विच इक्वल टू माइनस कॉमन ले ले तो माइनस ए के बराबर आएगा। सो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स इज द ए स्टार इक्वल टू माइनस ए। दैट मीन्स हम जब मैट्रिक्स का कंजुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें माइनस ए के बराबर आएगा। तो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट आइदर 0 होते हैं या प्योरली इमेजिनरी होते हैं। तो दिस इज ए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज आपको ये वीडियो? सो लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।